बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपना 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा समाप्त कर वापस नई दिल्ली लौट चुके हैं। इस 2 दिनों के दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन में पश्चिम बंगाल में पार्टी के संगठन को और ज्यादा मजबूत करने और कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के पुनर्मूल्यांकन पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। नितिन नवीन ने सबसे पहले दुर्गापुर में पार्टी के कोर कमेटी के साथ अहम बैठक की थी। इसके बाद बुधवार को रानीगंज में आसनसोल सांगठनिक जिला कमेटी की भी बैठक की थी। इन दोनों ही बैठकों में नितिन नवीन ने सबसे ज्यादा पार्टी के संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने तथा उम्मीदवारों के चयन में पुनर्मूल्यांकन पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी बीजेपी ने अपनी सांगठनिक शक्ति को निचले स्तर पर संचित करने की रणनीति तैयार की है। 2 दिवसीय दौरे पर आए बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस नई रणनीति से पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अध्यक्ष पद संभालने के बाद अपने पहले ही पश्चिम बंगाल दौरे को चुनकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा की गई इन दोनों बैठकों में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा उम्मीदवारों के चयन को लेकर हुई। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए 3 अलग अलग सर्वे कराए हैं। नितिन नवीन ने इन सर्वे के मापदंडों और प्रक्रिया का बारीकी से पुनर्मूल्यांकन किया। चर्चा इस बात पर हुई कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान 65 बीजेपी विधायकों में से किन्हें दोबारा टिकट दिया जाए और किन्हें नहीं। यह भी संकेत मिले हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर कई मौजूदा बीजेपी विधायकों के टिकट कट सकते हैं। वहीं जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया है उन्हें दोबारा भी मौका मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के राज्य नेतृत्व को स्पष्ट निर्देश दिया है कि फरवरी के अंत तक बूथ सशक्तिकरण और बूथ समन्वय का काम पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि कागजों पर समितियां बनाने के बजाय मैदान पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आपसी तालमेल जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। समाज सेवा के पथ पर हमेशा अग्रसर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा संचालित नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विश्वसनीय लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल। लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल के अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र जांच एवं अत्याधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, एक्सरे के बाद अनुभवी चिकित्सकों द्वारा सफल नेत्र ऑपरेशन किया जाता है। हमारे अनुभवी नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाजी सरकार, डॉक्टर अब्दुल कयूम, डॉक्टर चित्रांशु सामंत और डॉक्टर उत्पल पाल का लाभ दूर दराज से आए मरीजों को मिलता है। रानीगंज आई हॉस्पिटल के साथ जुड़ा बेहतर चिकित्सा का एक और पहल रानीगंज लायंस राम अवतार बाजोरिया मेमोरियल डायबिटिक केयर सेंटर। यहाँ भी मरीजों को मिलेंगे अनुभवी चिकित्सक एवं अत्याधुनिक लैब की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल की बेहतर चिकित्सा के लिए दक्षिण बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार एवं ओडिशा राज्य से भी मरीज चिकित्सा कराने आते हैं। मरीजों के सुविधार्थ उपलब्ध है 24 घंटे एम्बुलेंस एवं हाइजीनिक रेस्टोरेंट की सुविधा। रानीगंज लायंस एमजेएम आई हॉस्पिटल, NSB रोड, रानीगंज। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 244 5205, 244 3205, 244 5242।